मेरे ख्याल से सही लफ्ज़ होगा कि हाँ, उर्दू के लिए कोई अगर शहीद हुआ है लड़ाई करते करते तो वो कासिम मलिक साहब हुए। वाइटल न्यूज 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अनीसुर रहमान। 20वीं सदी की दूसरी दहाई तारीख आलम में हमेशा रंजो गम के साथ याद की जाएगी। इस सदी को याद किए जाने की एक वजह यह भी है कि इस सदी में उर्दू अदब का बड़ा नुकसान हुआ है। उर्दू अदब के कई गौहर नायाब और असातीन अदब हमें दागे मफारकत दे गए। रवां साल तारीख का हिस्सा बनने से कबल अहले बंगाला को ये रंजो अलम दे गया, जिसकी कसक वो तमाम लोग महसूस करेंगे जिन्होंने मजाहिद उर्दू जनाब एम कासिम अली को देखा है, उनसे गुफ्तगू की थी। इलाकाई और रियासती सतह पर फरोग उर्दू के खातिर मुख्तलिफ तरह के तहरीकों में उनके साथ साथ रहे होंगे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरिब बंगाल के जनरल सेक्रेटरी और सालार उर्दू एम कासिम अली और दिनों की तरह 28 नवंबर 2021 को फरोग उर्दू की खातिर आसनसोल के दौरे पे थे। वाज़ेह हो कि मौसूफ आसनसोल ईदगाह हाई स्कूल के सालाना तकरीब व जलसा इस्तकबालिया में तलबा और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से खिताब कर रहे थे। दौरान खिताब अचानक दिल का शदीद दौरा पड़ने पर लड़खड़ा कर गिर गए और बेहोश हो गए। फौरी तौर पर उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक की। उर्दू के सच्चे आशिक हजरत कासिम अली की नागहानी रहलत की खबर न सिर्फ अहले बंगाला बल्कि जहां जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां की फिजा को मगमूम कर गई। बकौल नसीम फायक, मौत बड़ा बेदर्द रही है, उसकी अपनी मंतक है। मौत बड़ा बेदर्द रही है, उसकी अपनी मंतक है। उर्दू के स्टेज पे अपना जाल बिछाए बैठी थी, वार किया सांसों पर अपना, दिल की धड़कन छिन गई। हजरत कासिम की हस्ती पे ताक लगाए बैठी थी। मरहूम इमाम कासिम अली की जसद खाकी को बजरिया एम्बुलेंस कोलकाता लाया गया और 29 नवंबर 2021 को बाद नमाज जोहर आंदोल कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। इस अहम मौका पर मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोगों के अलावा रियासती और इलाकाई शाखों के जिम्मेदारान व ओहदेदारान के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हुकूमत मगरिब बंगाल जनाब जावेद अहमद खान ने भी अपने नम आंखों से उर्दू के जांबाज सिपाही इमाम कासिम अली को अलविदा कहा। अंजुमन तो उनको हमेशा याद करती रहेगी। अंजुमन सिर्फ नहीं, सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे दुनिया के लोग, कम से कम जो लोग उर्दू की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और ख़ास करके हिंदुस्तान के लोग जो उर्दू की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो लोग कासिम मलिक साहब को कभी भूल नहीं सकेंगे। ये मेरे ख्याल से सही लफ्ज़ होगा कि हाँ, उर्दू के लिए कोई अगर शहीद हुआ है लड़ाई करते करते तो वो कासिम मलिक साहब हुए। बस पाँव तले ज़मीन से निकल जाना कहते हैं, वो ऐसा ही मामला है। हम लोग उनके उंगली पकड़ करके उर्दू की तहरीक में शामिल हुए ज़माने तालिब इल्मी से। अब तो ऐसा लग रहा है कि आज के दिन उर्दू तहरीक बिल्कुल यतीम हो गई। एक आदमी जो इसका ओढ़ना बिछौना उर्दू था, जो उर्दू में ही देखता था, उर्दू में ही जीता था, उर्दू के लिए ही पूरी दुनिया लगा दी और उर्दू के तकरीर पर उर्दू के मतलब एक स्टेज से उनका इंतकाल भी हो गया। हमें महसूस हो रहा है कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरिब बंगाल, जिन्होंने वो अकेले आदमी थे जो सबको जोड़ सकते थे, वो जोड़ने वाली कड़ी चली गई। अंजुमन एकदम यतीम हो गई है। अब तमाम उर्दूदां तबका से उर्दू से जो मोहब्बत है तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि अंजुमन का हाथ मजबूत करें और कासिम मलिक साहब की कमी पूरा करने के लिए हज़ारों कासिम जैसे लोगों को लगना होगा, तब एक कासिम मलिक की भरपाई कर पाएंगे हम लोग। अशरफ अली थानवी साहब का फतवा आया था कि चूँकि उर्दू ज़बान दाहिने तरफ से लिखी जाती है और अरबी के बाद फ़ारसी और उर्दू में वो हमारा मजहबी सरमाया है, इसलिए उर्दू की खिदमत करते हुए अगर कोई इंतकाल करे तो वाकई उसको शहादत का दर्जा है। बाद में
नेमत हुसैन हबीबी साहब जो साहब खराश हैं, उनसे मैंने दरख्वास्त की थी तो एक फ़तवा बरेलवी शरीफ से भी आया, उसमें भी वही बात कही गई। इसलिए एक शहीद हमारी दरमियान से अल्लाह के करीब हो गया, जिसका नाम नामी इसमें ग्रामी कासिम अलीग है। हम सभी सोगवार हैं और अल्लाह उर्दू की खिदमत करने वाला बेबाक इसी तरह से नस्ल दर नस्ल पैदा करता रहे। ये भी उसका अदना एक सिपाही जो है गमज़दा भी है और अफसुर्दा भी है। कासिम अलीग साहब रहमतुल्लाह अलैह के मौत पर उर्दू हल्के में एक वाकई बहुत बड़ी एक बेचैनी पैदा हुई। कल सुबह वो घर से निकले, अहलिया ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, तबीयत अलील है, लेकिन उर्दू के जुनून में वो अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं रखे। बेटे से कहा कि सर्दी से बचने के लिए मफलर दे दो। सर्दी से तो बच गया लेकिन मौत से नहीं बच सका। मुझे इतना अफसोस है इनकी मौत पे कि आए दिन कभी मस्जिद में उर्दू जलसों में हमारी मुलाकात होती थी और वाकई इन्होंने ये साबित कर दिया कि वो उर्दू के एक सच्चे और ईमानदार खादिम थे और दौरान खिताबत ही जो है वो गश खा करके गिरे। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि उर्दू का एक बहुत ही जांबाज सिपाही जो है, जिसने उर्दू के लिए बड़ी खिदमत की और 50 साल से 55 साल तक की उनकी खिदमत रही है और इन खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता तारीख़ में। और उनकी मौत भी समझिए शहीद उर्दू की तरह से हुई, इसलिए कि वो उर्दू के मंच पर तकरीर करते हुए जो है अचानक जो है बीमार हुए, गश खा गए और उसके बाद गिर गए। तो उनको हम शहीद उर्दू कहेंगे। मुजाहिद उर्दू तो उनको बहुत पहले कहा जा सकता है, कहा गया है, लेकिन अब वो शहीद उर्दू के लक़ब से जाने जाएंगे। यहाँ की उर्दू तहरीक यतीम हो गई। इस वजह से कि कासिम साहब को हमने 1980 से देखा, जबकि वो फ़रोग़ उर्दू हावड़ा के ताल्लुक़ से वो सरगर्म अमल थे। फिर उसके बाद उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू से जुड़े और इस तहरीक को इतनी आगे बढ़ाई कि उन्हीं के दौर में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा मिला और जो उर्दू घर, कल तक इधर उधर उर्दू वाले भटक रहे थे, उर्दू घर मिला और अपनी ज़िंदगी ही में उन्होंने अपनी जो ख्वाब था वो पूरा किया। ये अंजुमन तरक्की हिंद के लिए बहुत दुख की घड़ी है। समझ लीजिए एक उनका जो है मौत, ऐसा लग रहा है कि उनका मुतबादिल कोई है ही नहीं। उनकी जो खलूस है, उनका जो प्यार है, उनका मोहब्बत है, लग रहा है वो अंजुमन के लिए पैदा हुए थे, अंजुमन के बैनर तले वो उनका इंतकाल भी हो गया। कासिम साहब के जाने से जो है हम लोग जो है एकदम मतलब जो है बिना बाप माँ के हो गए हैं। हम लोग के गार्जियन थे और उर्दू के लिए उन्होंने जो है जो काम किया है, पूरे जो है वेस्ट बंगाल के अंदर उनके अंदर इतनी जानकारी थी, इतने जगह हम लोग उनके साथ गए हैं, इस्लामपुर, आपका खड़गपुर, आसनसोल, तमाम जगह जो है हम लोग जाते थे और वो जो है काम करते रहे हैं। ऐसा शख्सियत उनका पैरेलल कोई और नहीं है। और हम लोगों ने सोचा है कि जो उर्दू घर हमारे बना है, जावेद अहमद खान मिनिस्टर साहब ने उन्हीं के कहने पर दिए हैं। और जो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है माने फर्स्ट फ्लोर, वो जो है कासिम अलैग हॉल जो है रखा जाएगा, उसको हम लोग रखेंगे। और अब चूँकि इलेक्शन है जो है हावड़ा कॉरपोरेशन का, इलेक्शन होने के बाद जो है ताजियाती जलसा जो है उर्दू घर के सामने होगा, उर्दू घर में होगा। और तमाम लोगों को जो है मैं एक सेक्रेटरी होने के हैसियत से मैं कहता हूं कि जितना ब्रांच है तमाम जगह जो है कासिम साहब का जो है ताजियाती जलसा करें लोग, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा मुजाहिद उर्दू का, ऐसा जो है काम करने वाला हमारे समझ से जो है हम लोग के बीच में अभी कोई नहीं है, लेकिन उनका मिशन को हम लोग जो है ख़त्म होने नहीं देंगे। कासिम साहब के बारे में जो साहना हुआ है, यही कहेंगे कि मुजाहिद उर्दू थे और उनकी जो मौत हुई है वो मुजाहिदाना शहादत का दर्जा रखती है। क्योंकि अल्लाह कुरान फरमाता है कि जो आदमी जिस चीज़ से बेहद लगाव रखता है तो अल्लाह उसका खात्मा बिलखैर उसी पर करता है। तो कासिम साहब ने उर्दू के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी और वक़फ़ कर दी और उर्दू के लिए लड़ते रहे, जद्दोजहद करते रहे, जंग करते रहे। और आखिरी दिनों में भी, आखिरी लम्हे जब आखिरी सांस लेने का वक्त था,
उस वक्त भी वो जो हैं उर्दू के लिए ही अपने मारकतुल आरा खताबी हथियार से लोगों को उर्दू के तहरीक के बारे में समझाते रहें और उसी वक्त वो गस खा कर गिरे और जामे शहादत नौश फरमाई। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह जो है उनके हिसाब से ही उनका जो है खात्मा भी खैर किया है। इससे पहले जब कासिर शमीम साहब की मौत हुई तो उस वक्त ऐसा लगा, उनसे अक़ीदत का मामला था कि उर्दू की खदमत वो बहुत की है। तो वहाँ देखा गया कि बहुत सारे लोग गमगीन हैं, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई एक जो है उर्दू का सही सिपाही हमसे बिछड़ गया। इसको भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन अल्लाह ताला इसका नेमुल बदल पैदा कर दे। जी, ये मरहला तो हम लोगों के लिए बहुत अजीब मरहला है, अजीब सानिया हम लोगों के लिए है। ये सच्चे मुजाहिद थे, उर्दू के सच्चे मुजाहिद थे, सच्चे सिपाही थे और अल्लाह ने उन्हें इस कदर मतलब वो जज्बा दिए थे काम करने को उर्दू के ताल्लुक़ से, ये बताना बहुत मुश्किल है। और फिर हमारे प्रोग्राम में वो शामिल हुए आसनसोल में। सुबह में वो आए ट्रेन से, नाश्ता पानी से फरागत होने के बाद हमारे प्रोग्राम में शिरकत किए और सबसे पहली तकरीर जो है इंतजामिया ने कहा कि कासिम साहब से करा दिया जाए। वो अपने तकरीर में उर्दू से मुतल्लिक बातें कह रहे थे और फिर प्राइमरी स्कूल से मुतल्लिक बातें कह रहे थे और फिर उसी बात के दौरान में जो है गस खा के वो गिर गए। जो हम लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे जो कारकुन थे उनको फ़ौरन लेके वहाँ से जो है जो ज़िला हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद मालूम हुआ है कि उसको अभी गाड़ी में रखा जाए। डॉक्टर को बाहर बुला के लाया गया, उनको दिखाया गया, उन्होंने कहा कि इनकी रूह परवास कर गई।